लोकतंत्र कैसे खतरे में वारिस पठान जी, और क्या आप सहमत हैं? देखिए अंजना जी, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, डाइवर्सिटी का मर्डर किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है, एक नफरत का माहौल फैला दिया गया है पूरे देश में। जबकि 80% देश का नागरिक हिंदू है, मगर फिर भी उनको बोला जाता है हिंदू खतरे में है। कैसा खतरे में आया मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और नफरत, इतनी नफरत मुसलमानों के प्रति इन लोगों ने फैला दी है, भाजपा आरएसएस वालों ने, कि आज इनको हर चीज से हमारी नफरत हो गई। हमारी दाढ़ी से नफरत, हमारे खाने से नफरत, हलाल गोश्त से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब पहनने में दिक्कत, नमाज कहीं पढ़ लिया तो नफरत। तो किस रास्ते में भाजपा ने, मोदी सरकार ने पूरे देश को लेकर चला गया? एक नफरत ही फैलाने का काम किया भाजपा ने पूरे 8 साल में, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अभी आप देखिए ना अंजना जी, देश संविधान पे चलता है, इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सबको इक्वल राइट है। गौरव भाटिया को रिलीजन प्रैक्टिस करने का इक्वालिटी का राइट है, मुझे इक्वालिटी का राइट है। आज गरबा खेला जा रहा है एयरपोर्ट पे, रामलीला करी जा रही है एयरपोर्ट पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको करिए, आपका त्योहार है, करना चाहिए, फेस्टिवल सीजन है, सबको बनाने का अधिकार है। अगर वहीं पर कोई मुसलमान आदमी एक 5 मिनट किसी कोने में खड़े होके नमाज अगर पढ़ लिया, 2-3 आदमियों ने मिलके, पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर हो सकता है, उसको जेल में भी डाला जा सकता है। मगर यहां क्या है, नहीं, हमको जो करना है वो करेंगे। तो क्या संविधान में लिखा हो? तो इक्वालिटी का क्या, मेरे अधिकार का क्या? उसके बाद नारी सम्मान की इनसे बात कर लो। नारी सम्मान का तो अपमान करना इनके ग्रह ग्रह में लिखा है। ये तो आपका भला करे ऊपर वाला, कि पूरा देश अंजना जी आपको सलाम कर रहा है। ये गौरव भाटिया बैठे थे उस दिन आपके साथ डिबेट के अंदर, आपने बिल्किस बानो के ऊपर इनको सवाल किया कि कब बिल्किस बानो के कातिल सलाखों के पीछे जाएंगे। ये जवाब नहीं दे सके। सारे आपके जो स्टूडेंट्स वहां बैठकर सुन रहे थे, सब खड़े होकर ताली बजाए आपके सवालों के ऊपर के जवाब दो गौरव भाटिया, बिल्किस बानो के हत्यारे कब सलाखों के पीछे जाएंगे। मगर ये जवाब नहीं दिए, ताली बजाते गए लोग, इनको आपने मुंह की खानी पड़ी। मगर फिर भी शर्म नहीं है। निर्भया के टाइम आप हम सब खड़े हो गए थे, लेकिन क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान है, इस वजह से मेजोरिटी पॉलिटिक्स करना है ना। आपको बताऊं आपने 8 साल क्या किया है? संविधान की सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला है। फिर आपको बताऊं आपने 8 साल क्या किया? आपने उनका तो गिना दिया 8 साल का। एक मुद्दा नहीं आपने इस देश का उठाया, बराबर, सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला। चाहूंगा जना जी, आपने हर चीज में मुस्लिम कार्ड खेला। नहीं, हम तो देश के मुद्दे उठा रहे। देश, आपने सबकी बात की। संविधान किसका है? आपने दाढ़ी की बात की, टोपी की बात की। देश के नागरिक का मुद्दा है नहीं ये मुद्दा? सिर्फ मुस्लिम कार्ड, हिजाब की बात की, मदरसों की बात की। अब तो पॉपुलेशन के ऊपर आए दिन आरएसएस के लोग आकर बोलते हैं कि मुसलमानों का डिविडेंड ये हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है यहाँ पर सब तरफ, बॉर्डर से लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह MHA जो है देश का, वो तो पॉपुलेशन का वहां पे वो करने जा रहा है सर्वे, क्योंकि राजस्थान के बाद भी मुसलमान गांव है। क्यों पूरे देश के अनेक बॉर्डरों के ऊपर सर्वे नहीं कराते अमित शाह? क्यों अरुणाचल प्रदेश, जम्मू को छोड़ दिया जाता है? तो मैं तो स्टार्टिंग ही क्या ना कि भाजपा सरकार डाइवर्सिटी का बॉर्डर पे आप वही सर्वे करा रहे हैं जहां, ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, यही मुद्दे के ऊपर देश को क्या आगे लेके चले जाएंगे ये लोग? मेरे सवाल का जवाब बॉर्डर पर सर्वे भी आप कर रहे हैं, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा देश में क्या किया? जवाब सुनिए। अब बॉर्डर पर जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम देखकर, गौरव जी, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के बॉर्डर पे कर रहे हैं जाके सर्वे, जहां पे उनको पता है कि मुसलमान बस्ती है। और वो भी आप क्या, कोई आंकड़ा नहीं है, डेटा खुद लिखते हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा अंजना जी आपके दर्शकों के लिए, बोलिएगा, जवाब भी दीजिएगा। एक अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाला था पॉपुलेशन के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा के अंडर है, उसने वहां पे रिप्लाई फाइल किया कि इनकी जो पिटीशन है पॉपुलेशन कंट्रोल रूल लाने की, उसको खारिज किया जाए विद कॉस्ट। गवर्नमेंट बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, डेटा बताता है कि TFR बैलेंस हो गया है। जवाब सुनिए। फिर किस रीत से लोग बोल रहे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जाके सर्वे करेंगे? देखिए, सवाल है कि आज विपक्ष का क्या है, पूरा का पूरा उनका जो हमला है बीजेपी वो इसी बात पर है कि नफरत फैला रहे हैं, लोकतंत्र को चोटिल कर रहे हैं वो इस देश में। क्या ये एजेंडा मौजूदा सरकार मोदी की लोकप्रियता पर काम करेगा 24 के लिए? देखिए 24 में तो अंजना जी, 24 में आम चुनाव जब होंगे उसकी पटकथा तो अभी से लिखी जा रही है ना, तो विपक्ष अपना नैरेटिव सेट क्यों नहीं करेगा? विपक्ष को पूरा अधिकार है सेट करने का। मोदी जी की
खिलाफ बोलने का, बीजेपी के खिलाफ बोलने का कि वो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन ये बार बार जो ये बोल रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव इन्हीं के अगेंस्ट में हो रहा है। क्योंकि ये जब भी बोलते हैं तो ये टारगेट करते हैं सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को, मुसलमान, चाहे वारिस पठान हो, चाहे अखिलेश चाचा की पार्टी हो। मुसलमान ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश की सारी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान ही दिखता है। तो ये तो काउंटर नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा दे रहा है। खैर, वो उनकी सोच है, उनकी अपनी राजनीति है। आज खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन मुझे लगता है अंजना जी, आपने बिहार में वो सुना होगा जुआइल बैगन, कि जुआइल बैगन से अच्छी सब्जी नहीं बनती है। आज खड़गे जी ने अपने एड्रेस में पहली बार बोला कि उदयपुर सेशन में आज हमने ये निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस के सारे पदों को आधे पदों को 50 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसको हमने आरक्षित कर दिया। जब सारे पदों में से 50% आपने 50 साल के नीचे वालों के लिए आरक्षित किया, तो फिर एक 80 साल का व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है, तो उस पार्टी में ऊर्जा लाने की तो बहुत सारी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे ही रहेगी। इसीलिए सारे नेता कह रहे थे कि राहुल और प्रियंका ही लीडर रहेंगे। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का लुकआउट है, अखिलेश जी का लुकआउट है, कैसे इसको क्या करना है, रिजुविनेट करना है। क्योंकि देश का तो ये मानना है कि विपक्ष का मजबूत होना भी इक्वली जरूरी है। जहां तक रही, अखिलेश जी कह रहे थे कि सीबीआई, ईडी इसका जोड़ करवा रही है बीजेपी, और अपने लोगों पे नहीं, सिर्फ विपक्षों पे कर रही है। तो चलिए, मैं उसको सकारात्मक तरीके से अखिलेश जी से ये पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 35% तो वोट आए हैं ना, 35 से 40%, उस पर वो नहीं कर रही है। चलिए, 60% ही क्लींजिंग कर रही है। अगर 60% भी भ्रष्टाचार अगर मोदी जी कम कर पाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़के, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है साहब? देश को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति? जिसपे कार्रवाई हो रही है उसपे तो पैसे मिल जा रहे हैं, उसका लंबा केस हो जा रही है, जमानत पे चला जा रहा है, देश छोड़ के भाग जा रहा है, पैसों की रिकवरी भी हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने इनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई नायाब विश्लेषण तो करेंगे ही, जब विश्लेषक हैं तो। जब किसी और दल में है तो भ्रष्ट है, उसके मामले पे पकड़े जाते हैं, छापा पड़ते हैं, तमाम कुछ हो जाता है। नहीं तो जब किसी और दल में है, चाहे जहां भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, प्लीज सुन लीजिए। तो जो विश्लेषण, तो पैसे निकल रहे हैं ना, आप देखिए। अरे बात तो पूरी होने दीजिए भाई, के नेता के यहाँ 50 करोड़ अभी तो मैंने बस थोड़ा सा क्या बिदकने लगे। तो जब तक कहीं वो विपक्ष में है तो वो बहुत है, मैं क्यों सब कुछ जैसे इनके लॉन्ड्री में आया, वो जैसे इनके लॉन्ड्री में आया, पूरा हिस्सा दे दिया साफ। पर कुछ नेताओं के घर से नोट बहुत मिल रहा है ना, जो हम टीएमसी वाले। अरे आप चिंता मत करें, थोड़ी देर बाद इनके पार्टी में मिलेंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी बहुत से मिले थे उसी प्रदेश में, इनके पार्टी में क्लीन चिट है, साफ सुथरे हैं। तो ये है इनका साफ करने का तरीका। मेरे साथ रहो, कुछ भी करते रहो, सब छूट है। चाहे लूट करो, चाहे जिस तरह के कर्म करो, कोई तुम्हारे ऊपर दामन पे दाग नहीं लगेगा। कहीं और अगर हो और कुछ भी करोगे, नहीं भी करोगे, हमसे असहमत होगे, तो हम बता के, कुछ भी बता के तुमको उठा के बंद कर देंगे। तो ये है इनका एजेंडा। एजेंडा ये साफ करना नहीं है, हमारे साथ मिलके करो, तो हमारे नेतृत्व में करो, हमारे देख रेख में करो, हमारे हिस्सेदारी के साथ करो। हिस्सेदारी, देख रेख इनके नेतृत्व, हर तरह का, सिर्फ फाइनेंशियल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नफरत, वो तो कहते हैं हमारे 8 साल में कुछ नहीं मिला। इनके नेता रोजाना ऐसी नफरत की बातें करते हैं, रोजाना टीवी पे भी आता है। छुपाने बताने की आवश्यकता नहीं है, रोजाना सबके लिए आप शब्द भी कहते रहते हैं। और सारे जो और भी लोग हैं इस तरह से समाज में, वो सबको आदरणीय मोदी जी फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई करते हैं। राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो इस तरह के हिंसक कट्टर बयानबाजी करता है और नफरत फैलाता है, उसको पुरस्कार मिलता है, मंत्री पद मिलता है, लोगों को नवाजा जाता है, इनको बेहतर माना जाता है। तो इस पार्टी की तो यही खूबी है कि यही मेरिट है, यही मेरिट है। बात ले दे करके। अजय जी, एकदम छोटा सा एक लाइन, जल्दी से एक लाइन, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, गौरव जी बोलेंगे इस पर। नहीं, अखिलेश जी, देश की जनता बस चाहती है कि अखिलेश जी इस चीज पे भी प्रकाश डाल दें कि 2004 से लेकर 14 तक हर घोटाले के लिए कोई न कोई जनता कोर्ट में जाके उस घोटाले की सीबीआई जांच करवाती थी और इनके नेता फंसते थे और इन्हीं के नेता जेल जाते थे। आज अगर 8 साल में मोदी जी चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट जाइए, जांच। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं।
हमेशा जो आपके नेताओं पे व्यक्ति- तो कार्रवाई हो गई है। ठीक है, जवाब दीजिए जो अखिलेश जी। व्यक्ति- इसके बाद गौरव जी क्या आप फौरन अपनी आए। जिम्मेदारियों से भागते हैं? सत्ता में बोलना बैठा चाहिए कि मुझे भी जवाब देना है सुनिए गौरव सुनिए, भाटिया सत्ता को। जो भी व्यक्ति चाहे वो सत्ता में बैठा हो, सत्ता के बाहर बैठा हो, किसी भी इस तरह के भ्रष्टाचार पे ये कहता हो कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, इसी को बोलते हैं तानाशाही।